आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस होता ये है कि आपके स्टमक में जो लेयर्स होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब उसमें सूजन और स्वेलिंग आती है तो आपको एसिडिटी होती है, बर्पिंग होती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो जब आपके स्टमक में जब सूजन आ जाए, जब स्टमक के लेयर्स में, स्टमक की लाइन्स में जब सूजन आ जाए तो हम उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसकी रूट कॉज क्या होती है, इसके पीछे वजह क्या होती है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है इस मसले से निकलने के लिए। साथ साथ मैं वीडियो के एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फूड आइटम्स आपको खाना चाहिए और कौन सा फूड आइटम्स आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रजा फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एक टारगेट बनाया अपने दिमाग में कि इस वीडियो से हमने 500 लाइक्स जो है ना अचीव करने हैं। ये हमारा टारगेट है कि हमने 500 लाइक्स इस वीडियो से अचीव करने हैं। तो प्लीज़ हेल्प अस कि हमारा ये टारगेट पूरा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी जो है वो वीडियो में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्राइटिस होता ये है कि आपका जो मैदा होता है उसमें कुछ लेयर्स जारी होती हैं, उसमें कुछ लाइंस होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, हम उसको म्यूकोसा भी कहते हैं। तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, सूजिश हो जाती है, तो हम इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ट्राइटिस का मतलब ही इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे आर्थराइटिस वैसे ही इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं कि मैदे में सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, मैदे की लेयर्स जो होती है, मैदे की जो बॉर्डर लाइन होता है, हर मैदे में, हमारे मैदे के अंदर इस तरह की बॉर्डर लाइंस जारी होती हैं, जो लेयर्स होती है जो हमारे मैदे को प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसके अंदर जो है वो सूजन आ जाती है। उसके कुछ वजूहत होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिसको मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। तो उसमें फिर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। कुछ लोगों को तो कोई साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं होता इनिशियली। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक आ जाता है, हो जाता है, जब ये अल्सर में बदल जाता है, तब जाके आपको साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, वरना इससे पहले कोई साइन एंड सिम्टम्स ही शो नहीं होता। कुछ लोगों को इनिशियली जो है वो इश्यू होना शुरू हो जाता है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको इनडाइजेशन होता है, कि आपका जो है वो डिस्पेप्सिया हो जाता है, आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता, देर से हजम होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, चेस्ट बर्निंग होती है, बर्पिंग होती है, खट्टा पानी जो है वो आपका मुंह में आ जाता है, आपके जो स्टमक मैदे में जो बाइल होता है, आपका जो डग बाइल के अंदर जो बाइल होता है, वो मैदे का जो पानी होता है वो आपके मुंह में आ जाता है। आपको येलोइश कलर की जो है वो उल्टी होती है या ग्रीनिश कलर की उल्टी होती है। कुछ लोगों का भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनको खाना खाने का दिल नहीं चाहता। कुछ लोगों को क्या होता है, ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और इसका रूट कॉज क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कभी कभार आपको क्या होता है, आपके स्टमक में ना एसिड कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्राइटिस हो तब आपको ये सारे मसाइल हों। कभी कभार एसिडिटी या सीवियर एसिड रिफ्लैक्स जो होता है वो आपके मैदे में लैक ऑफ एसिड होने की वजह से भी हो जाता है। और कभी कभार आपको जर्ट का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज हो जाता है। जर्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैं कमेंट में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको शौक हो तो आप वो देख सकते हैं। तो जर्ट पे मैंने उसको डिटेल में डिस्कशन किया कि जर्ट क्या होता है और उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या इलाज होता है। तो कभी कभार ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जर्ट की वजह से भी हो रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो मैदे में जो एसिड होता है वो कम हो जाता है। जब मैदे का एसिड कम होता है तब आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, चेस्ट बर्निंग होती है। इसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि आपके मैदे में जो एसिड होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, वो सिग्नल दे रहा होता है आपके एसोफेगस को ओपन और बंद होने में। हमारा जो फूड पाइप होता है, हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारा फूड पाइप हमारे खाने को लेके हमारे मैदे में जाके ड्रॉप कर देता है और उसका मुंह बंद हो जाता है, उससे हम एसोफेगस कहते हैं। तो जब हमारे मैदे का जो एसिड होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है हमारे ब्रेन को कि अगर वो लेवल पे आ जाता है, एक लेवल तक पहुंचता है, तो फूड पाइप को इंडिकेशन मिलती है और फूड पाइप बंद हो जाता है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो वो फूड पाइप जो है वो बंद होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से मैदे के मुंह पे जख्म हो जाता है, फिर हमें अल्सर हो जाता है और फिर एसिडिटी होना शुरू होती है। और कभी कभार क्या होता है कि वो बिल्कुल लो हो जाता है। जब मैदे में जो एसिड होता है जब वो लो हो जाता है तब फूड पाइप ठीक से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, बर्पिंग होती है, खट्टा पानी हमारे हलक में आना शुरू हो जाता है, चेस्ट में जो है वो जर्निंग होती है, वो जलन होती है और बर्निंग होना शुरू हो जाती है, हार्ट बर्निंग हमें होती है। ये सारे ना प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अगर आपको लैक ऑफ एसिड हो गया, लो एसिड हो गया इन द स्टमक, इफ़ यू हैव लो स्टमक एंड लो एसिड इन स्टमक, तो उस पर जो एक बेहतरीन टोटका, बेहतरीन रेमेडी ये है कि आप सेब का जो सिरका होता है उसका इस्तेमाल करो। अगर आप सेब का सिरका खाने में इस्तेमाल करते हो, पीने में इस्तेमाल करते हो, तो उससे आपके जो स्टमक में जो एसिड है वो मेंटेन हो जाता है और आपको ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाता है, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है।
अगर सेब का सिरका इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही, आपके जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको रह रहे हैं, आपको तेजाबियत रहती है, एसिड रिफ्लेक्स रहता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस का मसला है या फिर अल्सर का मसला है। बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के रूट कॉज पे कि गैस्ट्राइटिस होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या होती है। जो लीडिंग कॉज इसका है ना, जो हमारे पास पेशेंट अक्सर क्लिनिक पे आते हैं, वो गैस्ट्राइटिस की जो शिकायत लेके आ रहे होते हैं, उनमें जो लीडिंग कॉज वो है ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल। कुछ लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर सर में दर्द होता है तो वो पेन किलर ले लेते हैं, या उनको बैक में पेन रहता है तो वो पेन किलर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तब उनको जो है वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है। कुछ लोगों को क्या होता है, नींद की जब वो दवाई लेते हैं, इंसोम्निया का उनको प्रॉब्लम आता है, जब वो बहुत ज़्यादा नींद की दवाई पीते हैं, नींद की दवाई खाते हैं, तब उनको गैस्ट्राइटिस का मसला हो जाता है, जब नींद की दवाई उनके मैदे को ना ख़राब कर देती है। कुछ लोगों को थायराइड होता है और थायराइड की वजह से जब वो थायराइड के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मैदा खराब हो जाता है, या डिप्रेशन की वजह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैदा खराब हो जाता है। तो कांस्टेंट मेडिसिन का इस्तेमाल, कांस्टेंट एस्पिरिन का इस्तेमाल करने से जो है वो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपके मैदे में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके अलावा इसका एक और जो कह लो कि रूट कॉज आता है, एक और जो रीज़न है वो है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे मैदे में अटैक करता है, और जिसकी वजह से हमारे मैदे में जो है वो कमज़ोरी आती है, सूजन आती है, हमारे मैदे हमारे स्टमक के जो लेयर्स होते हैं वो उस पर अटैक करना शुरू करता है, और जिसकी वजह से इसमें सूजन आ जाती है, इसमें जो है वो कह लो कि वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो अगर आपको एच पाइलोरी हो गया है तो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है। एच पाइलोरी भी हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे, और इसके साइन एंड सिम्टम्स, ये क्यों होता है, इसकी क्या मेडिसिन है, उसके बारे में हम एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस का एक और जो लीड कॉज आता है वो आता है आपका स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कह लो कि हमारे जो किडनी के ऊपर जो एडेनल्स होते हैं, किडनी के ऊपर जो दो हदूद होते हैं, उसमें वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, तो कोर्टिसोल जिसे हम कहते हैं ना। तो स्ट्रेस हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हर वक्त जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उस स्ट्रेस हार्मोन्स की एक बॉडी रेजिस्टेंस जिसम में डेवलप हो जाती है। जिस तरह जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन हमारे जिसम में आती है तो हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल हमारे जिसम में ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार होते हो तो स्ट्रेस हार्मोन जब बहुत ज़्यादा आपके जिसम में, आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जब रिलीज होता है, तब इसमें जो है वो बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और फिर ये काम करना बंद कर देते हैं। फिर जिससे क्या होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको रिकवर करते हैं। तो जब आपका एच पाइलोरी हो जाता है और फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो आपका जो स्टमक होता है जब वो डैमेज होना शुरू होता है, और तो स्ट्रेस की वजह से वाइट ब्लड सेल कम होते हैं तो वो उसको रिकवर करना बंद कर देता है। कभी कभार अच्छा, कोर्टिसोल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, ये हमारे सूजन को कम भी करते हैं, जिसमें जो स्वेलिंग आती है उसको कम भी करते हैं, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं तो ये काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर ये हमारे बाकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रॉनिक स्ट्रेस की एक वीडियो है, आप उसको देख के अंदाज़ा कर सकते हो। अगर आपको कोई स्ट्रेस आ गया है तो आप उसको देख के बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, और अपने क्रॉनिक स्ट्रेस को रिकवर भी कर सकते हो ना। अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज क्या होगा। अगर आपको जो है वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम ना 6 मंथ्स, आप 5 to 6 मंथ्स अगर आप जो है वो इसको देते हैं, मेरी इस होम्योपैथिक मेडिसिन को देते हैं, इस इलाज को देते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपको एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी हद तक आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। तो उसमें जो 3 मेडिसिन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करो तो आपके प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो दवाई है उसका नाम है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30। दूसरी दवाई है उसका नाम है एसफ-फोर्टिडा 30, और तीसरी जो दवाई है उसका नाम है बिस्मिथ 30। बिस्मिथ, कार्बोवेज एंड एसफ-फोर्टिडा, ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करें और उसको अपने रूटीन में लेके आएँ। 3 टाइम पिया करें, सुबह में, दोपहर में, रात में, तीनों में से 5-5 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स कार्बोवेज के, 5 ड्रॉप्स एसफ-फोर्टिडा के, 5 ड्रॉप्स बिस्मिथ के। 3 दवाइयाँ मर्ज करो, एक बोतल में इक्वल क्वांटिटी के अंदर डाल लो, या फिर सेपरेट रखो और 1 घूंट पानी ले लो या आधा कप पानी ले लो, और उसमें तीनों के 5-5 ड्रॉप्स डाल के पी जाओ, सुबह में, दोपहर में, रात में। अगर नीम गर्म पानी पियो तो ज़्यादा बेहतर है, नीम गर्म पानी में इसके 5-5 कतरे डाल के पी जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप जो पानी आपको अवेलेबल है उसमें पी सकते हो। बट कोशिश करो कि ठंडे पानी में ये दवाई नहीं पियो, ठंडे पानी में दवाई का असर कम हो जाता है। अब बात करते हैं
उन फूड आइटम्स के बारे में जो आपको नहीं खाने चाहिए और वो फूड आइटम जो आपको खाने चाहिए। अच्छा, अगर ये दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो परहेज़ लाजमी है। जो फूड आइटम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन दवाइयों के साथ इन फूड आइटम्स को भी नज़र में रखते हो तब आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये अक्सर जो है वो आपको ये जो फूड आइटम्स जब आपको एच पाइलोरी हो जाए या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज ही नहीं करते, आप वही फ्राइड आइटम्स या फास्ट फूड खाते रहते हो तो आपका ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, कम नहीं होता। आप दवाई खाते रहो, फास्ट फूड खाते रहो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेम्परेरी तौर पे कुछ टाइम के लिए आप ठीक होगे, फिर वो प्रॉब्लम वापस इन्हेंस हो जाएगा। तो फूड आइटम में जो चीज़ आपको नहीं खानी है उसमें सबसे पहले जो है वो है फ्राइड आइटम्स। जो फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं या जो प्रोसेस फूड होता है या जो फास्ट फूड होता है, ये आपने नहीं खाना। अंडर कुक आइटम्स जैसे कि टिक्का हमारा होता है, ये अंडर कुक होता है, ठीक से बना हुआ नहीं होता, ये आपको नुकसान करेगा। उसके बाद जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ये आपको नुकसान करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम डैट फास्ट फूड भी आपको नुकसान करता है। और इसमें जो मेजर कॉज होता है गैस्ट्राइटिस का, वो अल्कोहल भी होता है। तो जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है गैस्ट्राइटिस का। और जब तक आप अपने अल्कोहल के कंजम्पशन को बंद नहीं करते, ये मसला आपका ठीक नहीं होगा। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूमर हैं तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, जब तक आप ये दवाई कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा जो चीज़ें आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ें, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली चीज़ें इस मसले में, वो है सबसे पहला प्याज। अनियन जो होता है ना, प्याज, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्याज आपके गट को जो वो क्लीन करता है, आपके स्टमक को वो हेल्प करता है, आपके स्टमक को क्लीन करता है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस का मसला है, अगर आपके स्टमक में एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है तो प्याज उसको ठीक कर देगा। तो कोशिश करें कि अपने रूटीन में, ख़ासतौर पे अपने दिन के खाने में, लंच में प्याज का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके अलावा जो गोभी होती है, बंद गोभी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैबेज जिसे हम कहते हैं, तो गोभी आपको बहुत हेल्प करेगी। कोशिश करें कि गोभी का इस्तेमाल करें, गोभी का पत्ता खाएं या गोभी जो है वो दिन में खाया करें, या कोल्स्लो के अंदर गोभी का इस्तेमाल कर लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 2 चीज़ें, प्याज और गोभी, 6 महीने तक प्याज और गोभी को अपनी डाइट में लें और ये 3 दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं ये खाएँ, तो आपका गैस्ट्राइटिस का मसला काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाता है और ठीक हो जाता है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। हमारा ये जो टारगेट है ये हमने अचीव करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।